वन विहार में अद्भुत मिलन। लंबे घने किंतु पतले वृक्षों से भरा ये गहन कुंज है। यहीं लाडली जू एक तरु लता को आलिंगित किए खड़ी हैं और लालजू इस तरु और प्यारी जू दोनों को कनकलता भुजवलरियों से भरे हुए हैं। किशोरी जू की कंचन कटी पर लटकती वेनी में लगे पुष्प सावल कुंवर के मधुर कपोलों पर बिखरी अलकों में उलझ रहे हैं। प्रियतम प्यारे अपनी सुभग चिबुक को मोहिनी के स्कंद पर रखे हुए हैं। युगलवर नैन मूंदे इस रस चढ़ता में डूबे जा रहे हैं। तभी एक शीतल समीर के स्पर्श से श्यामा जू कुछ सचेत हो कसमसाकर प्यारे जू की भुजा पाश में से निकल चलती हैं। किंतु आज तो इस वेनी ने अपना सखी धर्म निभाया है। जैसे ही लाडली जू कुछ दूर हटने को हुई कि उनकी वेनी श्याम जू के मुकुट की लटकन में उलझ गई। नवनागर वेणी का आभार करते हुए पुनः रसिकनी को निकट कर लिए। वही तरु, किंतु इस बार लाडली जू का मुख कुछ नीचे को लालजू की ओर झुका है। नयन लाज से गड़े से जा रहे हैं। दो रसिकवर ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कि मानो श्याम तमाल वृक्ष से कंचन बेली लिपट रही हो। गौर श्याम पुलकित हो होकर अपनी भुजाओं से परस्पर जकड़ रहे हैं। झीने नील पट से श्री प्रिया जू के मुख कमल की झलकती हुई कांति ऐसी लग रही है कि जैसे श्याम रंग के मेघों के बीच चंद्रमा चमक रहा हो। इनके मुख चंद्र को निहार प्रियतम अपनी सब चेष्टाएं भूल ठगे से खड़े रह गए। अब तो युगल परस्पर इस प्रकार मिले हैं कि युगल के एक ओर के कान के झुमके आपस में मिलकर क्रीड़ा कर रहे हों, हिल हिलाकर मानो एक दूसरे को चूम रहे हैं। झुमकों के पास लटकती दो लटें तो मिलकर आपस में उलझकर एक ही हो गई हैं। सुकोमल कपोल परस्पर कुछ अधिक मिले से होकर दब रहे हैं और इन सब में सबसे रसमय व सबसे तृषित ये युगल नयन। आहा, ये युगल नयन, ये तो पूर्ण रूप डूबे हैं किसी चकोर की भांति। दोनों ही कनखियों से एक दूसरे को निहार रहे हैं। पल पल में नयन उठ व गिर रहे हैं। एक बार जब प्रिया जू नैन कोर से लाडिले लाल को निहार रही हैं, उसी समय प्राणेश्वर भी अपने अन्यारे नेत्रों की कोर को इनकी मद भरी चितवन में लगा देते हैं। तब गौर मणि जू लज्जाकर इन नेत्रों को झुका लेती हैं। पुनः एक त्रुटि में नैनों की कोर वही प्रियतम के मुख चंद्र पर। जाने कब तक ये परम प्रेमी यूं ही परस्पर मिलकर भी छुप छुप कर एक दूसरे को निहार रहे हैं और हम सब सखियां इनकी इस अद्भुत छवि पर बलिहार जा रही हैं। बलिहारी मेरे प्रिय प्रियतम, बलिहारी। आज का पहला प्रश्न। लाडली जू जब प्रियतम के भुजा पाश से निकल चलने लगती हैं तो उनके भूषण वस्त्र सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। उस समय की प्यारी जू की रूप माधुरी का वर्णन करें। उदाहरण, किशोरी जू का अंग अंग शिथिल हो रहा है। उनकी करधनी एक तरफ से खिसक कर जगन स्थली पर जा घुंघरुओं की ताल देने लगी। ऐसे ही अस्त व्यस्त आभूषणों के साथ लाडली जू की रूप माधुरी बताएं। दूसरा प्रश्न,
जब कुंवरी की वेणी प्रियतम के मुकुट की लटकन से उलझ गई, तब प्यारी जू का मुख कमल इतना समीप देख प्रियतम अपनी कौन कौन सी चेष्टाओं को भूल ठगे से खड़े रह गए। तीसरा प्रश्न, आज प्रिया प्रियतम के इस अद्भुत मिलन पर एक ऐसे पद की रचना करें कि इस मिलन में और प्रेम रस की सिंचना हो जाए। बोल मेरे प्रिया प्रियतम की जय।